हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Oppo Reno 16C और Oppo Reno 15 का। दोनों फोन्स काफी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। Reno 16C में दिया है Dimensity 7300 एनर्जी और Reno 15 में दिया है Snapdragon 7 जनरेशन 4। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिजाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा कि आपको Reno 16C लेना चाहिए या फिर सस्ते में Reno 15 बेटर फोन है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो चलो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Oppo Reno 16C एंड Reno 15 दोनों Android 16 ColorOS 16 पर है। दोनों में 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस भी अच्छे स्मूथ दिखते हैं दोनों में ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अंडर हैवी लोड Reno 15 थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है बेटर रैम की वजह से। Reno 16 में 13 और Reno 15 में 14 5G बैंड्स है। दोनों में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 है और Wi-Fi का रेंज दोनों में अच्छा है। दोनों में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जैसे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है, कलर पैलेट वाला ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हैं और दोनों में थीम स्टोर भी मिलती है विद वाइड वैरायटी। दोनों में कंपनी एप्स है ब्लूटूथ के लिए अलॉन्ग विद थर्ड पार्टी एप्स एंड ऐप मार्केट से दोनों में थोड़े बेकार नोटिफिकेशंस आते हैं। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Reno 16C में दिया है Dimensity 7300 एनर्जी और Reno 15 में दिया है Snapdragon 7 जनरेशन 4 और दोनों सिर्फ डिसेंट लेवल के पावरफुल मिड रेंजर चिप है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Reno 15 ऑलमोस्ट 5.7 लाख ज्यादा स्कोर करता है Reno 16C से। अब इसे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो चेक कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। Reno 15 में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, जबकि Reno 16C में सिर्फ स्मूथ पर 60 FPS और बैलेंस है HDR तक अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है और अल्ट्रा HDR ग्राफिक का तो सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो BGMI पहले Reno 15 में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों 8GB वाले वेरिएंट्स है और दोनों में 8GB की वर्चुअल रैम भी है। दोनों में UFS 3.1 की स्टोरेज है, लेकिन Reno 16C में LPDDR4X रैम है, जबकि Reno 15 में LPDDR5X रैम है। Asphalt भी Reno 15 में पहले खुला है, तो अब स्कोर है Reno 15 का 2 और Reno 16C का 0। नेक्स्ट चालू करेंगे Hungry Shark Evolution। Reno 16C में 7000 mAh और Reno 15 में 6500 mAh की बैटरी है और Reno 16C में 8 आवर 10 मिनट्स और Reno 15 में 7 आवर 50 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम भी Reno 15 में पहले खुला है। अब ओपन करते हैं Subway Surfer। दोनों में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है अलॉन्ग विथ रिवर्स वायर चार्जिंग। ये भी पहले Reno 15 में ओपन हुआ है। अब लास्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों के थर्मल्स अच्छे कंट्रोल रहते हैं गेमिंग के वक्त। फाइनली एक गेम Reno 16C में पहले खुला है, तो 5 में से 4 गेम्स Reno 15 में और एक गेम Reno 16C में पहले खुला है। लेकिन एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Reno 15 की काफी बेटर होती है। बेटर FPS देता है 90 FPS के ऑप्शन की वजह से। हैप्टिक्स दोनों में सिमिलर है। बाकी डेली यूज के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता। कभी Reno 16C में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी Reno 15 में, और रैम मैनेजमेंट Reno 15 का बेटर है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो दोनों में सिंगल पीस स्कल्प्टेड ग्लास डिजाइन है जिस पर कैमरा मॉड्यूल ब्लेंड होता है और दोनों में 3D पॉप रिबन स्टाइल पैटर्न मिलता है ग्लॉस बैक पैनल पर। बस दोनों के कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन हल्का सा डिफरेंट है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। Reno 15 में आयर ब्लास्टर भी है और Reno 16C में 2 TB तक के SD कार्ड का सपोर्ट है और एक AI स्नैप की मिलता है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है और दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है विद पंचोल सेल्फी कैमरा। Reno 16C में शायद Gorilla Glass प्लस और Reno 15 में Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है। पकड़ने में ग्रिप दोनों में सिर्फ डिसेंट है, दोनों थोड़े स्लिपरी लगते हैं, लेकिन इन हैंड फील दोनों की प्रीमियम है। दोनों फोन्स IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। आप कैमरा की बात करेंगे तो Reno 16C में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Reno 15 में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Reno 16C में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS और Reno 15 में 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों में 240 FPS स्लो मोशन मिलता है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, ड्यूल वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो, अंडर वाटर मोड एंड पैनोरामा मिलता है।
रेनो 16C में एक पॉप मोड दिया गया है जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग फिल्टर्स मिलते हैं एंड रेनो 15 में प्रो फोटो, प्रो वीडियो, HDR वीडियो एंड वीडियो साउंड फोकस नाम का फीचर मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज अच्छे आते हैं, कलर टोन्स दोनों के प्रॉपर एंड सिमिलर है, लेकिन रेनो 16 के कलर्स हल्के ज्यादा वाइब्रेंट है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, HDR दोनों का अच्छा काम करता है। दोनों हाइलाइट्स एंड शैडोज के बीच डिसेंट बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। बस रेनो 16C कभी कभार ब्राइट होने के चक्कर में हाइलाइट्स को थोड़ा ब्लोन आउट कर देता है। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स रेनो 16C में हल्की सी बेटर है। दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स एंड डायनामिक रेंज रेनो 16C का बेटर है। दोनों में 3.5x जूम लेंस मिलता है जिसमें डिटेल्स दोनों में अच्छी है और कलर्स 3.5 पर रेनो 16C के हल्के से बेटर है और रेनो 16C ब्राइट भी है। रेनो 16C के 3.5x लेंस से 80x और रेनो 15 से 120x मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और डिटेल्स दोनों में कुछ खास नहीं रहती, हल्का सा पेंटिंग इफेक्ट आता है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं, डायनामिक रेंज रेनो 15 का बेटर है। ओवरऑल फोटो ज्यादा ब्राइट है एंड कलर टोन्स भी ज्यादा प्रॉपर है। डिटेल्स दोनों में शार्प है और एजेस रेनो 15 के बेटर है। ये दोनों के 3.5x टेलीफोटो जूम का पोर्ट्रेट है और कलर टोन्स दोनों में अब सेम है। बस रेनो 16C हल्का सा ब्राइट है एंड 16C ने डिटेल्स को भी हल्का सा ओवर शार्पन किया है। एजेस अभी भी रेनो 15 के बेटर है। इंडोर पोर्ट्रेट में कलर टोन्स सेम है, बस रेनो 15 हल्का सा वाइब्रेंट है। फेस की डिटेल्स तो दोनों में सेम है, लेकिन 16C में टी शर्ट ज्यादा शार्प है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स तो दोनों के सेम है, बस रेनो 16C का डायनेमिक रेंज हल्का बेटर है सभी शॉट्स में। दोनों में मैक्रो फोटोज भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें रेनो 15 में ज्यादा सामने से फोटो ले सकते हैं आप एंड डिटेल्स भी ज्यादा बेटर होती है। रेनो 16C बस कलर्स और ब्राइटनेस पर बेटर है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। कलर टोन्स मोस्टली 16C के ज्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है एंड मोस्ट ऑफ द शॉट्स में डार्क एरियाज में डिटेल्स भी रेनो 16C की बेटर है। बाकी दोनों काफी शार्प है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज एंड कलर टोन्स रेनो 15 का स्लाइटली बेटर है, लेकिन डिटेल्स 16C में बेटर देखने को मिल रही है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स और ब्राइटनेस 16C के बेटर है और क्रॉप करने पर 16C ज्यादा शार्प भी है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 fps पर। कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, लेकिन डायनेमिक रेंज रेनो 15 का बेटर है एंड ओवरऑल ब्राइटनेस भी ज्यादा है। स्टेबलाइजेशन भी रेनो 15 का ही बेटर है, जबकि दोनों में अल्ट्रा शेडी वीडियो ऑन है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, बस रेनो 15 हल्का ज्यादा वाइब्रेंट है। डायनेमिक रेंज वैसे तो दोनों का अच्छा नहीं है क्योंकि स्काई दोनों में ओवर एक्सपोज हो रहा है। नाइट में कलर टोन्स रेनो 16C के बेटर है एंड वाइब्रेंट भी है। रेनो 16C ज्यादा ब्राइट भी है, लेकिन उसकी वजह से लाइट्स को ज्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है। रेनो 15 का लाइट कंट्रोल हल्का सा बेटर है एंड रेनो 15 ज्यादा स्टेबल भी है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। दोनों का स्पीड एकदम सेम है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। 16C ऊपर है और रेनो 15 नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है, लेकिन रेनो 15 HDR10+ कंप्लाइंट भी है। दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट रेनो 16C में कलर्स हल्के ज्यादा पंची है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी रेनो 15 की बेटर है, जबकि रेनो 16C में 1400 निट्स और रेनो 15 में 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ, और दोनों में ही वॉल्यूम बूस्टर मिलता है। पहले चेक करेंगे 16C का साउंड। अब चेक करते हैं रेनो 15 का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन रेनो 15 का साउंड हल्का सा कम लगता है रेनो 16C के सामने, क्योंकि इसका साउंड हल्का सा लाउड है, साथ में क्रिस्पीनेस भी हल्की से बेटर है रेनो 16C में। दोनों में काफी सारे AI फीचर्स हैं, जिससे दोनों में सर्कल टू सर्च है, जिससे कहीं पर भी सर्कल करके गूगल के थ्रू उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। दोनों में AI इरेजर है, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को अच्छे से कैच करता है और रिमूव करने के बाद का आउटपुट दोनों में काफी अच्छा है। और दोनों में पोर्ट्रेट ग्लो भी है, जिससे पोर्ट्रेट फोटोज को आप बेटर बना सकते हैं। बाकी दोनों में AI क्लैरिटी, बेस्ट एक्सप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन रिमूवर भी मिलता है। दोनों के वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को AI के ऐप से ट्रांसक्राइब और उसकी समरी देख सकते हैं। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन और समरी का ऑप्शन है। दोनों के नोट्स ऐप में AI के ऐप से आप किसी कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं, उसे समराइज या फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोनों में माइंड स्पेस फीचर है, जो आपके स्क्रीन के डेटा का आपको समरी देगा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का भी आंसर सजेस्ट करता है।
बाकी रेनो 16C में माइंड स्पेस एक्टिवेट करने के लिए एक AI स्नैप की दिया गया है एंड इसमें परप्लेक्सिटी, GPT, जेमिनाई का इंटीग्रेशन मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो ओप्पो रेनो 16C एंड ओप्पो रेनो 15 का। रेनो 15 गेमिंग एंड वीडियो शूटिंग में बेटर है तो रेनो 16C बैटरी बैकअप, स्पीकर एंड मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफी कैटेगरीज में बेटर था। डिस्प्ले में कोई प्रॉपर विनर नहीं है, तो अगर आपको गेमिंग करना है तो आप सस्ते में रेनो 15 ले लो एंड बाकी चीज़ों के लिए रेनो 16C बेटर है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।